फिजिकली और मेंटली और बायोलॉजिकली 21 साल के बाद ही उम्र लड़के लड़कियों का होता है कि हर तरह से वह मैच्योर होती हैं। इसलिए शादी की उम्र चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों का 21 साल के बाद ही होना चाहिए, वो ताकि उनका शारीरिक मानसिक हर तरह से विकास हो जाए। तो मैं अपने बच्चों को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आइडियल परिवार की तरफ से, तमाम बच्चों की तरफ से और सब लोगों को बस सिर्फ और अंतिम में यही बात कहना चाहूँगा, हम दो और हमारे एक, और एक को बनाइए। हिंदुस्तान प्रवर्तन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर नरेंद्र किशोर अभी भी आइडियल कोचिंग सेंटर निसरपुरा लख में कोचिंग में प्रवेश किए हैं। हम कोचिंग के डायरेक्टर धीरज पांडे जी से जानना चाहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपकी संस्था में चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमें मौका दिया, धन्यवाद। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर धीरज सर, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज विश्व जनसंख्या दिवस पर आपने एक पहल की योजना बनाई है। और आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में मेरे तरफ से भी सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आज हम सबको मिलकर इस पर पहल उठानी होगी और ख़ास करके हर समाज, नीचे तबके से लेकर के ऊपर तबके तक जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। क्लास में हम आए हैं जनसंख्या के प्रति जागरूक होने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी का नारा है हम दो हमारे दो। जब इंदिरा गांधी 11 जुलाई को विश्व स्कॉटलैंड में गई थी, पूरे विश्व का जनसंख्या के बारे में लोगों को कहा गया कि भारत ही जनसंख्या बढ़ा रहा है, सब प्रदूषण का जड़ है भारत, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो चलिए बेटी, आपसे सवाल है। एक एक कोखिया मैया के कोखिया, एक एक कोखी से बेटा होला, एक एक कोखी से बेटी। बेटा पढ़ेला CBSE बोर्ड में, बेटी पढ़ेला कटोरवा स्कूल में, सरकारी स्कूल में। दो ही नीतियाँ, इसके में आप क्या करना चाहते हैं? बेटा बेटी में फ़र्क के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी अपना ही संतान होता है। बेटा बेटी पर, बेटा को कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता है, बेटी को कहीं दूसरे रात में नहीं जाना है, कहीं दूसरे देश में परीक्षा देने चाहे राज्य में देने से मना किया जाता है। बेटी चाहती भी है कि हम करें पर नहीं हो पाता है, घर के परिवार के चलते और समाज के चलते। धन्यवाद। इन्होंने बहुत सही ढंग से जवाब दिया कि जनसंख्या में लिंगानुपात जो है पुरुष की प्रधानता है और लड़कियों की प्रधानता नहीं है। दूसरी मानसिकता हमारे घर में है, बेटा को ज़्यादा अधिकार है, बेटी को कम अधिकार है। इसके लिए माता पिता को जागरूक होना जरूरी है। चलिए भाई, आप बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रेया कुमारी है, घर चेसी है। और आप इंटर में पढ़ रहे, कैसे आती है? जी हम साइकिल से आते हैं। साइकिल कौन सिखाया? पापा है। बहुत बहुत बधाई। इनके पापा के नाम पर एक बार जोरदार ताली मारिए, क्योंकि पापा ने बेटी को बेटा की तरह साइकिल सिखाने का काम किया। तो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं जी, बुरा मत मानिएगा। बेटा आजकल होता है कि बहू को लोग प्रताड़ित करता है। सास उसे कहते हैं जो पुतों को सांस न लेवे दे, उसे सास कहते हैं। और जो उसके पति को हंसने पर बैंड लग जाए, उसे हस्बैंड कहते हैं। तो बेटा बेटी में अधिकांश लोग होता है कि औरतें दोषी हैं, कल बेटी हो रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? मर्दाना की औरत? हस्बैंड है। धन्यवाद। इन्होंने सही, बायोलॉजी का विद्यार्थी हैं, इन्होंने सही बताया कि X क्रोमोसोम जो है कि वो महिलाओं में पाया जाता है जिससे बेटा होता है, और Y क्रोमोसोम पुरुष में पाया जाता है जिससे बेटा और बेटी होता है। तो XX मिलता है तो बेटा होता है, XY मिलता है तो बेटी होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आइडियल कोचिंग के छात्र छात्राओं का, जिन्होंने बायोलॉजी में खुल्लम, जबकि इस चैप्टर को स्वास्थ्य और प्रजनन चैप्टर को हर जगह बंद कर दिया जाता है। अगर पानी को बांध दिया जाए तो उसमें कीड़ा लग जाता है। व्यवहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलते हैं भाई आपके पास। अब अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। हाँ, घर रुस्तमगंज है। बायोलॉजी है कि मैथ? मैथ है। मैथ क्यों लिया? मैथ आपका बरियार था? हाँ,
हमको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है। इसमें बायोलॉजी कौन लिए हुए हैं जी? हाँ, कोई नहीं। हाँ, बायोलॉजी आप लिए हुए हैं। तो क्या आपके नज़र में आप लड़की हैं कि लड़का है? ऐसी मानसिकता बना हुआ है कि बायोलॉजी जो पढ़ता है वो लड़की लेता है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ना हाँ, होगा, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसा कोई बात नहीं सर। बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बायोलॉजी से ले रहा हूँ। हाँ, बायोलॉजी में इनका ज़्यादा रुचि है, इसलिए इन्होंने बायोलॉजी लिया। बायोलॉजी नहीं, नज़रिया नहीं बदलना है, क्योंकि बहुत सा ऑप्शन जो है सब बायोलॉजी वाले को है। अस्पताल से लेकर, ड्रेसिंग से लेकर, नर्स से लेकर, जितना भी स्वास्थ्य विभाग में है वह बायोलॉजी वाले को लिए है। तो दूजा भगवान अगर कोई है, भगवान अगर किसी पर, तो वह है डॉक्टर लोग और नर्स लोग। तो चलिए भाई, आपसे चलिए पहलवान जी खड़ा होइए। मैथ है सर। मैथ लिए हुए हैं। तो आपके नज़रिया में अगर बांधोवादी बांधो दाम, नहीं तो होगा नींद हराम। अगर जनसंख्या का कंट्रोल नहीं किया, माल्थस कहता था कि जनसंख्या बढ़ रही है स्क्वायर से, 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 16। अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ते रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर जगह पृथ्वी पर पैर रखने के लिए, आप रेल में देख रहे हैं, बस में देख रहे हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगा और बहुत बड़ा विस्फोटक जनसंख्या बनने जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? इस पर हमारा विचार है कि जो हमारे कार्यधर्ता है नरेंद्र मोदी, उनसे यही अपील है कि इस पर कोई एक्शन ले। और क्या, जिस प्रकार से दूसरे देश जिसकी जनसंख्या चीन जो इतनी आगे थी कि उससे भारत भी पीछे करके आगे चला गया, तो चीन ने इस पर कुछ विचार किया था, हम दो हमारे दो। इसलिए भारत का भी नारा होना चाहिए आगे। और चीन का नारा यूनिसेफ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का नारा हम दो हमारे दो। चीन का था हम दो हमारे। तो इसीलिए कहा कि बीबी रखो टिप टॉप, 1 2 के बाद फुल स्टॉप। 2 ही बच्चे अच्छे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। तो आपने बहुत सही जवाब दिया कि चीन की तरह यहाँ भी नियम कड़ाई से पालन हो। 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं उनको डिमोशन किया जाए, एक तरह से सजा हो कि ज़्यादा बच्चा आपने समस्या पैदा कर रहे हैं। रिंटू सर से मिल रहे हैं जो बायोलॉजी के टीचर हैं और सब जगह बायोलॉजी पढ़ाने भी जाते हैं। और बायोलॉजी के प्रति छात्रों की क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो आज विश्व जनसंख्या दिवस पर आपको और आपके तमाम चैनल के जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बात के लिए बहुत आपको धन्यवाद, खासकर इसलिए कि कम से कम इसी बहाने यहाँ इस कोचिंग, आइडियल कोचिंग में आपने यहाँ पर आने का जो कष्ट किया और इतना बढ़िया बच्चों को आज जो आप प्रेरित कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रह गई बात कि बच्चा और बच्ची, देखिए बच्चा और बच्ची में कोई फ़र्क नहीं मानना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पुरानी कहावत थी, जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि जितने बेटा होगा उतनी लाठी होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, हम लोगों में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, आज आप देख सकते हैं कि जो अभी आप बात कर रहे थे हम दो हमारे दो, नहीं, मेरा कहना है जब मैं बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाता हूँ और जब मैं जनसंख्या की टॉपिक पर जाता हूँ तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हम दो हमारे गिन लो फार्मूला पर नहीं काम करना है। और उसी का नतीजा है कि आज देख लो, चीन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया है। तो इसको नहीं, हमको अब काम करना है, हम दो और हमारे एक, और एक को बनाओ नेक। यदि एक ही बेटा हो या बेटी हो, उसको इतना बढ़िया नेक बना दो कि उसी को, जिस तरह से आप देख रहे हैं एक सूरज है, यह सूरज एक उग करके पूरे पृथ्वी को उजाला कर रखा है। जिस जिस भाग में सूरज उगा है इस समय एक सुई भी खोज लो तो मिल जाएगा। और रात में करोड़ों तारे उगते हैं, यदि हाथी भी गुम हो जाए तो खोजने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। रिंटू सर ने बहुत सही बताया, एक ही बच्चे अच्छे, बच्चा बनाओ तो नेक। बाजार में सामान पैसा से खरीदा जा सकता है लेकिन संस्कार नहीं खरीदा जा सकता है। मैंने बच्चों या बच्ची को संस्कार दीजिए, उसको पैसा की जरूरत नहीं है, अच्छी संस्कार दीजिए जिससे भारत जगत गुरु था जगत गुरु बना रहे। तो रिंटू जी, आपसे अगला सवाल कि अभी भी समाज में नज़रिया जो है से अधिकांश पुराने ज़माने से आज तक विकास हो रहा है, फिर भी महिलाओं के प्रति पुरुषों का नज़रिया कुछ और है। आप
आप देखिए, हम लोग, आप भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक समय था जब हम लोग पढ़ा करते थे और कोई लड़की साइकिल से स्कूल कॉलेज आती थी तो चर्चा का विषय बन जाता था। लेकिन आप सुबह 5 बजे से लेकर के रात 7 बजे तक देख लीजिए, मार्केट से लेकर के स्कूल कॉलेज में लड़कियां कहाँ हमारे हमसे पीछे हैं। देख लीजिए, इस बार IAS का रिजल्ट में देख लीजिए, बिहार में लड़की हमारी टॉपर हुई है, इसलिए हम पीछे कहाँ हैं। यदि देख लीजिए नीट का रिजल्ट देखिए, बगल के अमरपुरा गांव से लेकर नौबतपुर के 7 लड़कियों ने नीट क्वालिफाई किया है। लड़कियों में 7, नौबतपुर अपने थाने से, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने नौबतपुर की बात बता रहे हैं कि 7 लड़कियों ने क्वालिफाई किया नीट में। तो लड़कियां हमारी पीछे कहाँ हैं। आप देख सकते हैं हमारी बेटियां आगे बैठ करके किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इनको जब हम 6 बजे क्लास में बुलाते हैं तो 5:30 बजे गेट पर उपस्थित रहते हैं, वो भी यहाँ से नहीं, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर। रिंटू जी, हम जाते जाते पूछ रहे हैं कि आप नए पीढ़ी को, जो जिसको 12 के बाद इसके कारण शादी ब्याह होने लगता है, ऐसे तो अभी विचार चल रही है। अभी सरकार की, कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि पूरा UCC के तो यदि कानून आता है तो उसमें 21 दोनों का कर देगा एज शायद। तो यदि यह हो जाता है तो मैं उस 21 साल उम्र लड़का लड़की दोनों की मैरिज की होती है तो उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं कि होना चाहिए। क्योंकि फिजिकली और मेंटली और बायोलॉजिकली 21 साल के बाद ही उम्र लड़के लड़कियों का होता है कि हर तरह से वह मैच्योर होती हैं। इसलिए शादी की उम्र चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों का 21 साल के बाद ही होना चाहिए, वो ताकि उनका शारीरिक मानसिक हर तरह से विकास हो जाए। तो मैं अपने बच्चों को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुनने वाले हैं, मैं आइडियल परिवार की तरफ से, तमाम बच्चों की तरफ से और सब लोगों को बस सिर्फ और अंतिम में यही बात कहना चाहूँगा, हम 2 और हमारे 1, और 1 को बनाइए नेक, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई फ़र्क नहीं। बस यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, इस पर आप लिंगानुपात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, बेटा या बेटी, दोनों की मान्यता क्या सोचते हैं आप। लैंगिक असमानता हो या जनसंख्या वृद्धि, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा की। यदि हम लड़कियों को जागरूक करें, शिक्षित करें, तो दोनों नियंत्रित हो जाएगी, जनसंख्या भी नियंत्रण में हो जाएगा और साक्षरता बढ़ने के कारण लैंगिक असमानता भी समान रूप से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका मुख्य जो आपको, मेरे समझ से इसका सबसे मुख्य प्रधानता शिक्षा की होनी चाहिए। क्योंकि अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, जबकि एक बेटा पढ़ता है तो सिंगल एक ही जो आपको पढ़ता है, जबकि वो पूरे जो आपको कम से कम 2 परिवारों को ज़रूर वो पढ़ाती है। तो इसलिए नारी शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाए, और अगर समाज में ऐसा करते हैं तो निश्चित ही लैंगिक असमानता के साथ साथ जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी। ये है उज्जवल कुमार, इनसे जानना चाहेंगे कि नया पीढ़ी के युवा हैं, अभी अनमैरिड है, और ये कुछ दिन के बाद इनका शादी हो तो इस जनसंख्या वृद्धि पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसमें आज हम लोग जान रहे हैं कि जनसंख्या दिवस पे इस तरीक़ा के जो हमारे आज़ादी से लेकर आज तक सबसे पहले कि तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे बिहार राज्य के लिए कि बिहार सरकार में सभी जैसे हमारे केरल तो शुरू से ही आगे रहा है शिक्षा के रूप में और साक्षरता के रूप में, जो आज भी फर्स्ट पोजीशन है। उसके बाद मिजोरम जो कि अपने आप को बहुत डेवलप किया और 2nd पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन आज भी देश में सबसे ज़्यादा 28 राज्य में सबसे विकट स्थिति है बिहार का। तो सबसे पहले तो हम लोग को शिक्षित होना ज़रूरी है, पूरे परिवार को, और इसमें सभी का रोल होना चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, इस पर दोनों को इक्वल ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तभी जनसंख्या पर भी कंट्रोल होगा। और ये भी मानना पड़ेगा कि आज के डेट में जितना बेटियां आगे हैं उतना हम लोग को मानना पड़ेगा कि आगे चल के शिक्षा में बिछड़ जाते हैं। स्टूडेंट लोग थोड़ा बॉयज़ में कमी आ जाता है, लेकिन बेटी भी आज के डेट में बहुत आगे बढ़ रही है। इसलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देना चाहिए, और उसके हिसाब से इक्वलिटी, दोनों इक्वल मानना पड़ेगा, छात्र और छात्रा दोनों को इक्वल मानना पड़ेगा। और इस हिसाब से हम लोग का राज्य का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, और जनसंख्या पर भी कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।